जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपसे कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम साइंस के लिए नया क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। हम वही प्रश्न आपको कराते जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, SST का हो, सब चीज़ का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 5 नंबर का प्रश्न, एथेनॉल और एथेनॉइक में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा नहीं कि हमने बोर्ड पर लिख दिया सिंपल आपको बोलेंगे उतार लो याद कर, ऐसा नहीं, इनको मैं पूरा आपको समझाऊंगा, इसलिए जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सवाल ऐसे आएगा कि एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करें। या एथेनॉल के बदले में कभी कभी पता है क्या लिख देता है, एथेनॉइल का ही दूसरा नाम हमारा है एथिल अल्कोहल। क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। तो इसको भी आप ध्यान से लिख लीजिएगा। मान चलिए एथेनॉल एग्जाम में नहीं लिखेगा तो इसका दूसरा नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। और जो एथेनॉइक अम्ल है इसी का दूसरा नाम होता है, पता है क्या है? इसी का दूसरा नाम है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, ये आप पॉइंट करके लिख लीजिए और इसका सूत्र भी लिख लीजिए। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो होता है CH3COOH। ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, और जो एथेनॉल है इसका भी सूत्र लिख लीजिए C2H5OH। या इसको एक और तरीका ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 C है तो एक C 2 C, H 5 को 3 2 5 और H, तो इस तरह से तो ऐसा लिखा हुआ सकता है, या तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, या एथेनॉइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक, इस तरह से तो आपको समझ जाना वो एक ही चीज़ है। तो अब इन दोनों में अंतर समझना है। देखिए, एथेनॉल जो होता है ना आपका, इनमें जो गंध आती है, गंध इसमें कुछ होता है, वो गंध आपको बहुत प्यारा सा गंध आएगा, इसलिए हम लिखे हैं इनका गंध जो है बहुत क्या होता है, मीठी गंध होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तीखी गंध होता है। तीखी गंध क्या होता है? क्योंकि ये हमारा अम्ल है और आपको पता है कि अम्ल का स्वाद तो तीखा वैसे भी होता है, तो ये हो गया आपका तीखी गंध होता है। पहला पॉइंट याद हो गया होगा। दूसरा क्या, यह एक पेय पदार्थ है। देखो यहाँ पर लिखे पेय। पेय का मतलब पता है क्या होता है? पेय का मतलब होता है पीने वाला। तो एथेनॉल का मतलब जैसे कि शराब जो होता है, शराब दारू जिसको बोलते हैं, उनमें एथेनॉल होता है। शराब जो होता है ना उसमें क्या होता है? एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल को पी रहे हैं मतलब शराब पी रहे हैं, तो एथेनॉल भी पी रहे हैं, इसलिए लिखें यह एक क्या है, पेय पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद यह एक पेय पदार्थ नहीं है। अब एसिड है तो एसिड को थोड़ा पी लेंगे हम, ये नहीं पियेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका पेय पदार्थ नहीं है। इसका बात करें, इसका गलनांक जो होता है वो 156 K होता है। इसको सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। तो जरा देखिएगा, गलनांक का सर मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब होता है एक तापमान। गलनांक जो है ना, इसका सीधा सा मतलब होता है तापमान का वैल्यू। मतलब गलनांक हम किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जो किसी बिंदु पर यानी किसी तापमान पर वह गलना स्टार्ट कर दे, उसे क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु कहेंगे। तो एथेनॉल जो होता है इसको अगर आप इतना गर्म कर दीजिएगा ना 156 केल्विन तक, तो वो क्या हो जाएगा? गलने लगेगा। ठीक है ना। इसका गलनांक पॉइंट क्या है? 250 के है। कितना है? 250 के। मतलब इससे जो है इसका गलनांक क्या है? ज़्यादा है। मतलब इसको 250 केल्विन, क्या मतलब केल्विन, क्या मतलब केल्विन, 250 केल्विन तक गर्म करेगा इसको, ये पूरा आपका क्या होगा और गलने लगेगा। ठीक है ना। चलिए, अब क्वथनांक। क्वथनांक क्या हुआ? क्वथनांक होता है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगे। फिर से, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलने लगे तो वो गलनांक कहलाएगा। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगे वो आपका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है ना। तो 351 के दीजिएगा ना तो ये उबलने लगेगा एकदम भाप की तरह, और इसको 391 केल्विन दीजिएगा तो ये भी भाप की तरह उबलने लगेगा। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय क्या एक तरह से पानी है, तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? भाप बन के उबलने लगता है, तो वो आपको क्वथनांक बोल देंगे उसको। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा? यह लिटमस पत्र के लिए उदासीन है। अब सर यहाँ बात आता है कि लिटमस का मतलब क्या होता है। देखिए, लिटमस एक प्रकार का यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक सूचक होता है। ठीक है ना। तो लिटमस के प्रति ये कुछ नहीं करता है। उदासीन का मतलब होगा कोई उस पर काम ही नहीं कर रहा है। कौन? एथेनॉल। लिटमस पर कौन काम करता है? या तो अम्ल काम करता है या तो क्षार काम करता है, और ये भाई साहब ना ही अम्ल है ना ही क्षार है, तो कैसे काम करेगा इसके लिए? इसीलिए हमने लिखा है यह लिटमस पत्र के लिए उदासीन है। उदासीन का मतलब हो गया एकदम ऐसा आदमी, सुस्त आदमी जिसको बोल सकते हैं ना, बोलते हैं कोई सुस्त आदमी बैठा है, सुस्त है, इसको न चलता है फिरता है, न काम धंधा कुछ नहीं करता, एकदम उदासीन व्यक्ति। उदासीन माने एकदम कोई काम धाम करने वाला नहीं है ना, उसको उदासीन बोलते हैं। तो ये लिटमस के लिए एथेनॉल कुछ नहीं कर पाता है।
एथेनॉल को दम नहीं है कि लिटमस को कुछ हिला डुला दे, तो नहीं है, उदासीन इसके पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो अम्ल है, और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको ट्रिक से याद होना चाहिए, अनिल करके ट्रिक होता है, मतलब अम्ल नीले को लाल कर देगा, तो ये अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये इसका क्या था, इन दोनों में अंतर स्पष्ट था, जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2024 देने वाले हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, चाहे आपको किसी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आपके लिए बेस्ट चैनल हमने स्टार्ट किया है। इनको सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको बढ़िया तैयारी कराया जाएगा। फिर 10वीं पास करके आप 11वीं में जाएगा, 12वीं में जाएगा, उनका भी तैयारी कराया जाएगा। अभी हमने सिर्फ 10th को देखा है, 11th अभी संभव नहीं है, इसीलिए हमने 10th अभी करा रहे हैं, बाकी अब 10वीं में जाएगा, 11वीं भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।